हेलो एवरीवन, आज है 9 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए 68 रुपीज़ का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर गिरावट चल रही है और ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो। मैं समझाऊंगा कि कौन सा लेवल खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है और कौन सा लेवल प्रॉफिट लेने के लिए सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स 68 रुपीज़ का शेयर है और पिछले एक महीने में देखें तो एक महीने में ये लगातार टूटा है। तकरीबन 12% से भी ज़्यादा की गिरावट है। 80 रुपीज़ से भी ऊपर था और तब से ये टूट कर बिखर रहा है। 66 के करीब पहुंचा, थोड़ी बहुत तेज़ी दोबारा लौटी, दोबारा गिरावट, दोबारा हल्की सी तेज़ी। पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो हालांकि एक साल का डेटा इसका अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो इसका आईपीओ था वो इसी साल आया था। लेकिन अगर हम देखें तो आईपीओ को कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसीलिए जब खुला गिरावट में खुला, टूट कर बिखरा, 58 के करीब पहुंचा और तब तब खबर आई थी कि भैया जो सरकार 56 के करीब शेयर पहुंचा था और तब धीरे धीरे खबर आना शुरू हुई हॉलमार्किंग को लेकर। तो सरकार ने भैया हॉलमार्किंग को कंपलसरी कर दिया है, तो अब हॉलमार्किंग हर सोने में, हर ज्वेलरी में होना ज़रूरी है। इसके बाद इसके शेयर में एकदम से तेज़ी आ गई कि अगर हम देखा जाए तो हॉलमार्किंग जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ज्वेलर्स, वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कराती है। छोटे ज्वेलर्स कभी कभी इस चीज़ को करने से बचते थे, लेकिन इसीलिए आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको बहुत ही बड़ा फायदा हो गया और शेयर एकदम से उछल गया। उसके बाद ये टूटता चला गया और टूट कर ये पहुंचा था तकरीबन 60 रुपए के करीब। और यहाँ पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। रीज़न ये था, जो खरीदारी की सलाह मेरी थी 61 से 65 रुपीज़ के बीच में, उसका रीज़न था कि देखो दिवाली आने वाली थी और दिवाली के से पहले डेफिनेटली सोने में आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलती है और शादी का सीज़न शुरू होने वाला है जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। और मार्केट जो है ना, कभी भी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करता। मार्केट चीज़ों को 2-3 महीने पहले ही भाप लेता है और उससे पहले ही दौड़ना शुरू कर देता है। और जब वो चीज़ आ जाती है तब भैया वक्त होता है प्रॉफिट बुकिंग का। इस चीज़ को समझिए आप। और इसीलिए जब ये शेयर भाग रहा था, मतलब जब ये टूट रहा था, मैंने कहा था कि खरीदो और 80 रुपये के आसपास पहुंचे, मतलब दिवाली तक अपने पोर्टफोलियो में रखना, बाद में बेच देना इसको। और जब डेफिनेटली 80 के करीब पहुंचा भी था, मैंने कहा था कि अब इसको बेचो और निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि देखो दिवाली खत्म हो चुकी है और जो सोने की कीमत है वो बढ़ चुकी है। और डेफिनेटली जो जिनको जिनके घर में भी शादी थी, चाहे दिसंबर में हो, जनवरी हो, फरवरी में हो, वो लोग भैया सोने की खरीदारी जो है वो दिवाली से पहले ही कर लेते हैं। तो डेफिनेटली तभी आपको तेज़ी देखने को मिल जाती है और अभी भैया गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन यहाँ पर मौके बनेंगे दोबारा, अगर शेयर आपको 60 से 65 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है, खरीदो, वापस अगर 75-80 पे जाए बेचो और निकल जाओ यहाँ से। क्योंकि देखिए कल्याण ज्वेलर्स में कुछ ड्रॉबैक्स भी है। वो सबसे पहली जो मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है वो यही है कि इनकी जितने भी शोरूम्स है वो सब रेंट पर है, मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं। हर महीने इनको भैया रेंट चुकाना पड़ता है इसका, तो ये सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक है। दूसरी ओर इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है साउथ इंडिया में। नॉर्थ में अभी भी कल्याण ज्वेलर्स उतना बड़ा ब्रांड नहीं बन पाया है, लेकिन आईपीओ से जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल कल्याण ज्वेलर्स कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइजीज को नॉर्थ में भी स्थापित करने के लिए। पुणे में, दिल्ली में कई सारे शोरूम्स खोले हैं इन्होंने और डेफिनेटली देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। कल्याण ज्वेलर्स अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत, सिर्फ 5 लाख के वॉल्यूम है। कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने हल्की सी खरीदारी करी है। 60.54% की होल्डिंग है, 2.87 एफआईएल्स, 1.70 म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुके हैं यहाँ से। कल्याण ज्वेलर्स में अगर देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में हाईडेल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, 26.36% की होल्डिंग है, बहुत बड़ी होल्डिंग है उनकी। कल्याण ज्वेलर्स में अगर देखा जाए तो 33% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 67% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स में अगर देखा जाए तो खरीदारी देखने को मिली है सितंबर महीने में। कंपनी के जो लोग हैं इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में अगस्त, सितंबर और उससे पहले जून में खरीदारी ही है, लेकिन हल्की की खरीदारी, कोई इतनी बड़ी मेजर खरीदारी नहीं देखने को मिली है।
कल्याण ज्वेलर्स के रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा इजाफा नहीं है पिछले 5 साल में, जहां पर था वहीं पर है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो आईपीओ से पैसा इसने जुटाया है उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को एक्सपांड करने में करेंगे और रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों आपको फ्यूचर में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। प्रॉफिट देखा जाए तो उतने कोई खास अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है, एवरेज मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों से। और कल्याण ज्वेलर्स में देखें तो अभी यहाँ पर 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। कल्याण ज्वेलर्स यही कहूंगा मैं कि ये वो शेयर है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको खेलने के कई सारे मौके यहाँ पर मिलते हैं। 60 रुपए के आसपास हो खरीदो, 75-80 के आसपास हो बेचो और निकल जाओ यहाँ से। दोबारा मौका है, दोबारा खरीदो। और अगेन मैं कह रहा हूँ, जब भी याद रखिए, जब भी दिवाली आने वाली होगी इसमें तेज है, ये मैं अगले साल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बोलूँ तो ये मुझे 60 रुपए के आसपास पसंद आता है, 60 to 63 के बीच में ये मुझे पसंद आता है। उसके आसपास अगर ये भटकता हुआ नजर आ जाए, डेफिनेटली आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो, क्योंकि एक स्ट्रांग सपोर्ट है इसका। 61 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। पिछली बार भी वहीं से इसने बाउंस बैक दिखाया था। मेरे हिसाब से अगर ये उसके आसपास भी नजर आ जाए पिछले सपोर्ट से, तो खरीदारी के मौके बनेंगे और दोबारा तेजी ये जरूर दिखाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी बेहतर है, प्रॉफिट भी कर रही है, रेवेन्यू भी कमा रही है और इतना बड़ा ब्रांड है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है ये। तो कल्याण ज्वेलर्स को लेकर यही कहूंगा, खरीदारी अगर करी हुई है और बड़े नुकसान में हो तो बने रहो, और 60 रुपए के आसपास आपको एवरेजिंग करने के मौके मिलेंगे अगर जाता है तो। दूसरी बात, फ्रेश बाइंग की अगर मैं बात करूं, अगर खरीदारी ही नहीं करी है, फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी है तो मेरे हिसाब से 60 to 63 के लेवल्स का आपको इंतजार करना चाहिए। अगर उसके आसपास ये मिलता है तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 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 फिर ज़्यादा लालच भी मत करना। अगर शेयर 70-75 भी पहुंच जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लो और निकल जाओ यहाँ से। और दूसरी बात ये कि वॉच करते रहो कि भैया यहाँ पर वॉल्यूम्स कब बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि देखिए अभी वॉल्यूम्स ही नहीं है, तो इसे मतलब ज़्यादा यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल नहीं रही है। मुश्किल से 5 लाख का वॉल्यूम है। जिस दिन इसके वॉल्यूम्स एकदम से बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब समझ लो कि भैया अब ये भागने को तैयार हो चुका है, तो वॉल्यूम्स पे नज़र रखोगे तो पता चलेगा कि कब यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा शुरू होने वाली है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।